कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं वेस्ट में जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आ जाएंगी। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, कोई अमेरिका पढ़ा रहा है, कोई इंग्लैंड पढ़ा रहा है, कोई स्कॉटलैंड पढ़ा रहा है। वो सब कहते हैं कि इंडिया में पढ़ाना बहुत आसान है, एंड इट्स ए फैक्ट। पढ़ाना बहुत आसान है इंडिया में। अमेरिका वगैरह में पढ़ाना, कनाडा में पढ़ाना, जितनी भी डेवलप कंट्रीज है उसमें पढ़ाना बहुत मुश्किल है। सिलेबस वाइज वो हमसे बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। अगर आप उनका 11th-12th का सिलेबस देखें और हमारा 11th-12th का सिलेबस देखें, मोर और लेस सेम है। बात को ध्यान से सुनना, मैंने अभी अभी क्या बोला, सिलेबस वाइज वो हमसे बहुत नीचे है, और अभी मैं क्या कह रहा हूं, सिलेबस उनका हमसे सेम है। लगभग 70-80% सिलेबस सेम है, बट सिलेबस का लेवल बहुत नीचे है। हम जिस लेवल तक उसको पढ़ते हैं वो बहुत नीचे लेवल पर उसको पढ़ते हैं, बहुत नीचे लेवल पे पढ़ते हैं। अगर हम मान लो एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं मान लीजिए 10 मेथड, वो पढ़ते हैं मुश्किल से 2 मेथड। हम एल्केन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम पढ़ेंगे 15 प्रॉपर्टीज, वो पढ़ेंगे सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है। और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही चल रहा है आजकल सारी डेवलप्ड कंट्रीज में, है ना। कुछ भी चल रहा है। फिर कैसे हार्ड है? पढ़ाना हार्ड है ना, पढ़ना थोड़ा, पढ़ना आसान है, पढ़ाना हार्ड है। लाइक मैं अपने एक दोस्त की आपको रियल बात बताता हूं, बिल्कुल। वो पढ़ा रहे हैं इस समय ग्रेट ब्रिटेन में, मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स। तो उनकी जो क्लास है उनमें मान लेते हैं, ऐसे एक नाम ले रहा हूं मैं, इंडियन नेम रख रहा हूं, वैसे तो इंग्लिश नेम होगा, चलो, है ना, प्रिया। उनकी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, प्रिया। उन्होंने 1 साल पढ़ाया, अगले साल फिर गए। जब भी उनका नया सेशन शुरू हुआ तो अटेंडेंस लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ अटेंडेंस लेते हैं ना स्कूल में, वहाँ पर वो भी अटेंडेंस लेते हैं। कई स्कूल्स में आ गया वो कार्ड वाला सिस्टम, बट कईयों पे अभी भी वो अटेंडेंस लेते हैं। तो अटेंडेंस लेते हुए उन्होंने नाम लिया प्रिया। तो जो प्रिया लास्ट ईयर प्रिया थी, वो ऑफेंड हो गई इस नाम से। वो कह रहे कि क्या हुआ बेटा, आप रोने लग पड़े, मैंने तो अटेंडेंस ही लिया अभी। कह रहे नहीं सर, मेरा नाउ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ए बॉय विच इज ए गर्ल लास्ट ईयर, एंड नाउ इट इज ए बॉय। तो मेरा नाम सर अब प्रिया नहीं है, मेरा नाम प्रियांक हो गया। कह रहे ठीक है, मतलब कि हो सकता है, मतलब कि दैट इज ओके। वही मतलब कि गॉड नोज किस तरह के चेंजेस होते होंगे, बट हाँ हो सकता है, मतलब कि आपका आइडेंटिफिकेशन अब प्रियांक हो गया। चलो ठीक है भाई, प्रियांक हो गया तो अच्छी बात है, प्रियांक बोलना शुरू कर दिया उसे। अब कुछ महीने बीतते हैं तो उसने अपना नाम जो है वो क्या किया था, उसने शेक्सपियर का कोई नॉवल था, उसमें कोई करेक्टर था गर्ल के नेम पे, वैसा ही पुराने से उसी टाइम के कॉस्ट्यूम पहनने शुरू कर दिए, वैसा ही गर्ल की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। एंड अब मेरा आइडेंटिफिकेशन वो करेक्टर से है, ठीक है। अब वो सारा दिन उसी कॉस्ट्यूम में रहना, वैसा बिहेव करना, वैसा एक्ट करना। आप लोगों को चैट बॉक्स में हंसी आ रही है, आप सोचिए जिस पर्सन को ऐसे रोज कई बच्चे हैंडल करने पड़ते होंगे क्लास में, उसकी क्या हालत होती होगी, उसकी क्या हालत होती होगी। कई जाने कह रहे हैं वहां पे हमारा आइडेंटिफिकेशन ये है कि मैं आई रिलेट माई सेल्फ एज एन एलिफेंट, दे आर एक्टिंग एज एन एलिफेंट इन द क्लास सम, एंड इट इज हैपनिंग एट ए वेरी लार्ज स्केल, नॉट एट ए वेरी स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब क्या होता है कि आपके स्कूल में मान लेते हैं 2000 बच्चे हैं, एक आध बच्चा ऐसा कर रहा है, करने दो यार, ठीक है, हो सकता है कोई इशू हो, आई डोंट नो, मतलब कि हो सकता है रियलिटी हो, इशू हो, मुझे पता नहीं है इस बारे में, ठीक है। बट मान लीजिए आपकी क्लास में रोज 4-4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एक जना कह रहा है मैं हाथी हूँ, एक जना कह रहा है मैं डायनासोर हूँ, एक जना कुछ और कह रहा है, एक जना कुछ और कह रहा है, एक जना कह रहा है मैं किताब हूँ, ठीक है, मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो एक किताब हूँ, ठीक है। आप सोचिए यार, इट्स वेरी डेंजरस। एंड बिलीव मी, सेव दिस वीडियो, आफ्टर 10 और 15 ईयर्स इंडिया में ये कल्चर होगा, एंड इट्स वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, ठीक है। बट वाई सर, अब ये मुझे नहीं पता भाई, ये तो उन्हीं को पता हो जो कर रहे हैं और जो बेचारे उनको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, ये तो उन्हीं को पता हो। वो जहाँ जिस एरिया में रहते हैं उसकी फोटो वोटो भेजते रहते हैं, दिखने में इतना सुंदर है वो एरिया, इतना सुंदर है जिसका कोई हिसाब नहीं। जब उनसे फ़ोन पे बात करते हैं तो लिटरली वो पूरी फैमिली ही बेसिकली टीचिंग जॉब में है,
लिटरली दे आर ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग बिकॉज ऑफ हैंडलिंग द किड्स। बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है वहाँ पे, बहुत मुश्किल है। किसी बच्चे को आप कुछ कह नहीं सकते, अपने को नहीं कह सकते, स्कूल के बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, अपने वालों को नहीं कह सकते। 10, 11, 12 साल के बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं क्लास के अंदर, आपस में फ्रेंड सर्कल में ऐसी बातें करते हैं जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं करता भाई, शर्म आती है ऐसी कोई बात करने लगते हैं तो, ठीक है, बट वो बच्चे आपस में बात करते हैं। सो दे आर ऑन द डिक्लाइन लेवल। एंड मैं चाहता हूँ हमारे इंडिया के पास ना, चाहे कोई बुरा माने या अच्छा माने, वो आपका परसेप्शन है, मेरा मानना पता क्या है, इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ एक ही चीज के कारण वैल्यू है। इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ एक ही चीज के कारण वैल्यू है, वो पता क्या है, पढ़ाई। वो क्या है, पढ़ाई। अब वो पढ़ाई को चाहे आप कल्चर से रिलेट कर लो, पढ़ाई को संस्कारों से रिलेट कर लो, पढ़ाई को किसी भी चीज से रिलेट कर लो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। ऑन द एंड ऑफ द डे वो पढ़ाई पे ही आके जीरो डाउन होगा तो कहां पे होगा, पढ़ाई पे होगा। नहीं तो बताओ हमारी क्या वैल्यू है आज की डेट में। जितने भी बड़ी बड़ी टॉप MNCs हैं, ठीक है, उनके जो CEOs हैं या उनके जो भी आप कहेंगे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो कौन है, इंडियन है। वो कहां से आया, वो पढ़ाई से तो आया, ठीक है। आज की डेट में आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं, ठीक है, वहां पर जो 40, 50 एंड कई कंट्रीज में तो 70 to 80% डॉक्टर्स जो हैं वो इंडियंस हैं। वो कहां से आया, वो पढ़ाई से तो आया यार, ठीक है। और कहां से आया, आप बताओ कोई और ऐसी चीज, चाहे कोई कल्चर बोले तो वो भी इनडायरेक्टली पढ़ाई से ही निकलता है यार, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं मोदी जी, अरे मोदी जी भी है यार, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर ना, वो पॉलिटिक्स हो गया। पॉलिटिक्स को आप असाइड रखो, आप बात करो जो इंडिया की पहचान है पिछले कई सालों से, कई दशकों से जो पहचान है, और जो आगे भी मुझे लगेगा वो पढ़ाई ही रहेगी। आप में से ही कुछ बच्चे निकलेंगे जो इंडिया में बहुत अच्छा करेंगे, आप में से ही कुछ बच्चे निकलेंगे जो फॉरेन में जाके बहुत अच्छा करेंगे एज ए डॉक्टर, एज एन एकेडमिशियन, एंड वो सिर्फ पढ़ाई से ही निकलेगा, ठीक है ना।